स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद प्रदीप कुमार स्वामी में आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर ये देखा कि कोई Q आवेश है और इससे R दूरी पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो इस विद्युत विभव की जो वैल्यू थी वो थी KQ/R, यानी कि Q आवेश से R दूरी पर जो विद्युत विभव है वो KQ/r होता है स्टूडेंट। अब हमें इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है स्टूडेंट, और हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होता है, उस चीज को हमें ज्ञात करना है। तो आज का जो अपना टॉपिक है स्टूडेंट वो है किसी विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आज का अपना टॉपिक होगा स्टूडेंट। विद्युत द्विध्रुव हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि समान परिमाण जैसे +Q और -Q दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो सेम है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट 2a मैंने ली है, वो अत्यल्प है। तो इस युग्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। अब इस प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है स्टूडेंट और उसके कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया स्टूडेंट। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके दो आवेश -Q और +Q है स्टूडेंट। जो +Q की स्थिति है वो पॉइंट A पर ली है और -Q की जो स्थिति है वो हमने पॉइंट B पर ली है। ये जो पॉइंट है O, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर, मिड पॉइंट कह सकते हैं। और ये पॉइंट P है स्टूडेंट, इस P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये जो -Q और +Q के बीच की डिस्टेंस है वो मैंने ली 2a, कि माना डाइपोल के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2a है। इस P के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ध्रुवीय निर्देशांक है, वो मैंने लिए r थीटा। और r थीटा लेने का मतलब ये जो डिस्टेंस है OP, इसकी जो वैल्यू है वो r है। समझ गए मेरी बात? और +Q से जो P की डिस्टेंस है वो मैंने ली R1 है, और -Q से जो P की डिस्टेंस है वो मैंने ले ली R2 है। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका एक मोमेंटम होता है स्टूडेंट। इसका जो मोमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी जो डायरेक्शन है वो -Q से +Q की ओर होती है। ये P की डायरेक्शन मैंने दर्शाई है। P है द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी जो डायरेक्शन है वो -Q से +Q की ओर। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो B से A की ओर है स्टूडेंट। समझ गए मेरी बात? अब यहां पर ये जो एंगल है उसको थीटा लिया मैंने, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण और OP के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब इस P पर जो विभव है वो किसके कारण होगा? +Q के कारण भी होगा और -Q के कारण भी होगा। मैंने ये माना कि +Q जो आवेश है उसके कारण पॉइंट P पर विभव V1 है। तो V1 कितना होगा? Q आवेश से R दूरी पर अगर हम विभव निकालते हैं तो वो होता है KQ/r। तो Q आवेश से R1 दूरी पर पॉइंट P पर विभव V1 कितना हो जाएगा? KQ/R1। इसी प्रकार -Q के कारण जो P पर पोटेंशियल है वो V2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -KQ/R2। समझ गए मेरी बात? अब P पर टोटल जो नेट जो पोटेंशियल है उसको मैं V नाम दे रहा हूं, तो V की वैल्यू कितनी होगी? V1 + V2। V1 और V2 की वैल्यूज रखते हैं तो अपने पास V जो है आएगा KQ/R1 - KQ/R2। ये नेट P पर पोटेंशियल आ गया। तो V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
के क्यू को मैंने बाहर किया, कॉमन लिया, 1/R1 माइनस 1/R2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू एलसीएम लिया इसका R1 R2, देन यहां पर हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। इसको नाम दिया इक्वेशन 1। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल पूछा जाता है तो हमें जो डिस्टेंसेज है, जो दूरियां हैं, वो दोनों चार्जेस से नहीं दी गई होगी। हमें जो पॉइंट P की डिस्टेंस है वो हमेशा डाइपोल के मिड पॉइंट यानी O से दी गई होगी। तो समीकरण 1 में जो R1 और R2 आए हैं उनको रिमूव करना है, यहां से R1 और R2 को हटाना है और स्मॉल r यानी कि मिड पॉइंट से P की दूरी स्मॉल r के पदों में इसको लिखना है। अब R1 और R2 को r के पदों में, स्मॉल r के पदों में लिखने के लिए मैं PO को आगे बढ़ाता हूं। PO को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और इस बढ़ी हुई PO पर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं। A से परपेंडिकुलर डाला मैंने AM और B से जो परपेंडिकुलर है वो मैंने डाला BN। देखिए ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये वाला एंगल यानी एंगल BON, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। अब अपने पास दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। एक ये ट्राइंगल है अपने पास AOM, एक समकोण त्रिभुज है ये, इसको लिख रहा हूं मैं समकोण त्रिभुज AOM को। इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में ये एंगल थीटा है यानी O पर जो एंगल बना है वो थीटा है। तो ये जो साइड है AM ये लंब होगी और ये परपेंडिकुलर मैंने डाला है, लंब डाला है, तो ये कर्ण होगी और ये इसका आधार बेस होगा। अपने पास ये जो डिस्टेंस है A और B के बीच ये 2a है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है AO ये स्मॉल a होगी। इसी प्रकार जो BO है वो भी स्मॉल a होगी। मैं यहां पर लिख रहा हूं AM अपॉन AO। AM अपॉन AO लिखा है मैंने इस त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज AOM से, यानी कि मैंने लंब बटा कर्ण लिखा है और लंब बटा कर्ण की जो वैल्यू है वो होती है साइन ऑफ थीटा। देन AM कितना आ जाएगा अपने पास, AM की जो वैल्यू है वो आ जाएगी AO साइन ऑफ थीटा और AO की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी दी हुई है, स्मॉल a, तो AM जो है वो आ जाएगा A साइन ऑफ थीटा। ये AM निकाल लिया हमने, AM जो साइड है वो आ गई। इसी प्रकार अगर मैं OM अपॉन AO लिखता, यानी कि अगर मैं आधार बटा कर्ण लिखता तो मैं इसको लिखता cos ऑफ थीटा, देन OM कितना आ जाएगा, स्मॉल a cos थीटा। ये लीजिए, तो अपने पास जो ट्राइंगल AOM है उससे मैंने दो चीजें निकाली है, एक तो AM निकाला है और दूसरा मैंने OM निकलते हैं। त्रिभुज लिया मैंने BON, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज से मैं लिख रहा हूं NB या BN अपॉन OB। BN अपॉन OB लिखा है तो BN इस थीटा के सामने है यानी लंब है और OB ये एंगल 90 है, 90 के सामने, इसका मतलब कर्ण है। तो लंब बटा में कर्ण लिखा है तो इसकी वैल्यू भी होगी साइन ऑफ थीटा। तो NB अपने पास कितना आ जाएगा, स्मॉल a साइन ऑफ थीटा, क्योंकि OB की जो वैल्यू है वो भी स्मॉल a है। इसी प्रकार अगर मैं इसी ट्राइंगल से, ट्राइंगल BON से लिखता हूं, मैंने लिखा ON अपॉन OB। अगर मैं ON अपॉन OB लिखता हूं, देखिए ये लंब है ये कर्ण है, तो ये ON को हम क्या कहेंगे, आधार, और आधार बटा कर्ण को हम लिखेंगे cos ऑफ थीटा। देन ON की जो वैल्यू है वो आ जाएगी स्मॉल a cos ऑफ थीटा। ये लीजिए, तो इस ट्राइंगल BON से हमने दो वैल्यूज निकाली, NB और ON। इसी प्रकार ट्राइंगल AOM से हमने निकाला था AM और OM। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए अभी इस फिगर के अंदर, इस आकृति के अंदर हमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है AMP, ट्राइंगल AMP। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
इस समकोण त्रिभुज में यहां पर 90 है, ये एंगल जो है क्योंकि AM लंब था इस पर, तो ये एंगल 90 बना, ये कर्ण होगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? तो कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण कोण है या R1, तो R1 स्क्वायर बराबर लंब और आधार, ये AM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, ये लीजिए R1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये मैंने लिखा यहां पर। अब हम इसको आगे हल करते हैं। ये हम सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन 1 में R1 और R2 जो आए हैं उनको हटाकर स्मॉल r के पदों में हमें लिखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें R1 R2 की यानी प्लस Q और माइनस Q चार्जेस से P की दूरियां कभी नहीं दी जाएगी। हमें जो भी डिस्टेंसेस दी जाएगी वो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से यानी स्मॉल r के रूप में दी जाएगी। तो इक्वेशन 1 में R1 R2 को रिमूव करना है और स्मॉल r के पदों में इनको लिखना है। इसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो R1 स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर, AM की वैल्यू हमने यहां निकाल ली है, AM की वैल्यू है स्मॉल a साइन ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर प्लस MP को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये MP है, MP यहां से लेकर यहां तक है, तो MP को देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, OP माइनस OM। अगर इस पूरी OP में से हम इस OM इस पार्ट को माइनस कर देते हैं तो अपने पास कौन बचेगा? MP बचेगा। तो MP की जगह मैं लिख सकता हूं OP माइनस OM और इसका स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर बराबर इसको लिखा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OP माइनस OM। देखिए OP और OM की जगह हम क्या लिख सकते हैं? OP तो कौन है? इस O से P की जो डिस्टेंस है यानी कि स्मॉल r है, और OM की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कितनी है? a cos ऑफ थीटा का, ये लीजिए। अब इसको आगे हल करना है हमें, तो यहां से R1 स्क्वायर बराबर ये हुआ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह खोलते हैं, तो ये आएगा R स्क्वायर माइनस 2RA कोस ऑफ थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए इतना आ गया। अब हम इसको फिर से लिखते हैं, देखिए तो ये हो गया R1 स्क्वायर बराबर, देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम मिलाते हैं तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2RA कोस ऑफ थीटा, ये लीजिए इतना हो गया। यहां a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को मैंने a स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 हो गई, इतना आ गया। अब इसको हम आगे हल करते हैं। देखिए इसको मैं अब लिख सकता हूं R1 स्क्वायर बराबर, ये लिखा जा सकता है R1 स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें से ये जो राइट साइड में है इसमें से मैं R स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं। R स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? a स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? +1 माइनस यहां मैं क्या लिखूंगा? 2RA कोस ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर को कॉमन लेने पर यह चीज अपने पास बन गई। तो R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, देखिए स्मॉल r कौन है? स्मॉल r डाइपोल के मिड पॉइंट से P की जो डिस्टेंस है, और स्मॉल a कौन है? इस डाइपोल के दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका आधा है। तो r जो है वो a से बहुत बड़ी होगी, इसलिए a स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होगी। इसकी जो वैल्यू है बहुत कम होगी, इसलिए a स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का जो पद है वो नगण्य मानकर हम छोड़ सकते हैं। मेरी बात समझ गए ना?
कि डिस्टेंस r जो है वो इस a की तुलना में बहुत कम है, तो a स्केयर अपॉन आर स्केयर इज वेरी वेरी लेस, तो हम a स्केयर अपॉन आर स्केयर को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो इसको हमने छोड़ दिया नगण्य मानकर, तो अपने पास क्या बचा 1 माइनस 2 a कोस ऑफ थीटा अपॉन r, एक r इससे कैंसिल हो गया। देन r1 कितना आ जाएगा, r1 रूट r1 स्केयर बराबर दिस, तो r1 बराबर रूट r स्केयर 1 माइनस 2a कोस थीटा अपॉन r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r1 बराबर r और 1 माइनस 2a कोस ऑफ थीटा अपॉन r, और इसकी घात को लिखा मैंने 1/2, क्योंकि r1 स्केयर का जो रूट लिया वो r हो गया, और इसके ऊपर जो रूट है उसको मैंने घात 1/2 के रूप में लिख दिया। अब हम द्विपद प्रमेय को पहले से जानते हैं। द्विपद प्रमेय क्या होती है कि 1 प्लस एक्स की घात अगर n है तो इसको हम 1 प्लस nx एंड सो ऑन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको मैं द्विपद प्रमेय से खोलता हूं तो अपने पास r1 की वैल्यू कितनी आएगी, r1 माइनस 2a कोस ऑफ थीटा अपॉन 2r। ये लीजिए, द्विपद प्रमेय से इसको खोल दिया, यानी कि जो घात है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, घात इसकी 1/2 है, मल्टीप्लाई हुई तो 1/2 यहां आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r1 बराबर r और 1 माइनस a कोस ऑफ थीटा अपॉन स्मॉल r। ये लीजिए, ये r1 की वैल्यू आ गई। अब हम r2 की वैल्यू को इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे और हम लिख देंगे इसी प्रकार r2 बराबर r1 प्लस a कोस ऑफ थीटा अपॉन स्मॉल r। ये लीजिए, ये r1 और r2 की जो वैल्यूज है अपने पास वो किसके रूप में आ गई है, स्मॉल r के रूप में। अब r1 और r2 की जो वैल्यूज है उनको इक्वेशन 1 में पुट करना है हमें। इक्वेशन 1 में r1 और r2 की वैल्यूज को पुट करेंगे, हल करेंगे, तो पॉइंट P पर अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो V बराबर KQ। अब मैं r1 और r2 की वैल्यूज वहां से पुट कर रहा हूं, तो r2 की वैल्यू को मैंने लिखा r1 प्लस a कोस ऑफ थीटा अपॉन स्मॉल r माइनस r1, तो ये लिखा माइनस r और 1 माइनस a कोस ऑफ थीटा अपॉन स्मॉल r। ये लीजिए, मैंने r1 और r2 की वैल्यूज को ऊपर पुट कर दिया है। अब मैं नीचे भी r1 r2 की वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो r1 r2 की जो वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहां आएगा r1 प्लस a कोस ऑफ थीटा अपॉन स्मॉल r और r1 माइनस a कोस ऑफ थीटा अपॉन स्मॉल r। ये लीजिए, इसको हल करना है हमें, तो v बराबर KQ। देखिए, यहां से इन दोनों पदों से स्मॉल r को मैंने कॉमन लिया, स्मॉल r को कॉमन लिया, इसको लिखा तो ये हो गया 1 प्लस a कोस ऑफ थीटा अपॉन स्मॉल r। इस माइनस को अंदर ले गया मैं, -1 प्लस a कोस ऑफ थीटा अपॉन स्मॉल r। नीचे की साइड में देखिए r इंटू आर यानी r स्केयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। a प्लस बी, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्केयर माइनस b स्केयर, तो ये हो जाएगा 1 स्केयर माइनस a स्केयर कोस स्केयर थीटा अपॉन r स्केयर। ये लीजिए, ऐसा लिख दिया। अब इसको आगे हल करते हैं हम, तो आगे जब हम इसको हल करते हैं तो देखिए ऊपर की तरफ देखिए, यहां +1 और -1 आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों पद सेम है, तो जुड़कर ये हो गया 2a कोस ऑफ थीटा अपॉन r अपॉन, मेरी बात समझ गए ना, +1 और -1 कैंसिल हो गए, ये दोनों पद सेम है, जुड़कर एक और एक 2a कोस थीटा r हो गए। अब ये जो पद है इसमें a स्केयर अपॉन r स्केयर आ रहा है और a स्केयर अपॉन r स्केयर का जो पद है उसको नगण्य मानकर हम छोड़ देंगे।
तो नीचे कौन बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा। समझ गए मेरी बात। तो ये कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं v बराबर, देखिए यहां r और r कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2, इसको लिखा मैंने 2kq a cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये 2kq a cos ऑफ थीटा और ये आर स्क्वायर, ये r और ये r एक दूसरे से निरस्त हो गए, कैंसिल हो गए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं अब v बराबर k, इसको लिखा मैंने q इंटू 2a cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए k को बाहर कर दिया, q 2a और cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब q इंटू 2a को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम p से लिखते हैं। तो v बराबर कितना आ गया, kp cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव आ गया है। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है, पर हम इसको और भी तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हम लिखते हैं a सदिश डॉट b सदिश, इसको हम क्या लिखते हैं, ए बी कोस ऑफ थीटा। तो इसी प्रकार हम ये जो p कोस ऑफ थीटा है, p कोस ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p सदिश डॉट आर कैप। p सदिश डॉट आर कैप को अगर हम हल करते हैं, देखिए इस तरीके से, a सदिश डॉट b सदिश, तो ए बी कोस ऑफ थीटा, तो p सदिश के लिए p, आर कैप के लिए 1, क्योंकि आर कैप एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, और कोस ऑफ थीटा, यानी कि p कोस थीटा को हम लिख सकते हैं p सदिश डॉट आर कैप। तो अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, v बराबर, ये होगा k और p सदिश डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला नंबर 2 आ गया। एकांक सदिश क्या होता है स्टूडेंट, सदिश बटे उसका परिमाण। तो इसकी जगह हम r वेक्टर अपॉन r लिख सकते हैं, तो अपने पास पोटेंशियल का तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा, p सदिश डॉट r सदिश अपॉन r क्यूब। ये लीजिए, तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट P जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा है, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 1, 2 एंड 3, 3 टाइप से हम लिख सकते हैं। तो आज का ये जो अपना टॉपिक था, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था स्टूडेंट, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।